नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल आपके लिए 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री लेकर आई हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और यूजफुल टॉपिक भी है। हमारे जितने भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है, इन सबको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का समझ होना जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 वर्ड्स इंक्लूड है। पहला वर्ड है ट्राई। ट्राई का मतलब है 3 और इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब है ट्राइंगल। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ ट्रायंगल के 3 पार्ट्स की मेजरमेंट। लेकिन कौन से 3 पार्ट्स? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तो एंगल्स भी हैं और साइड्स भी हैं। एक्चुअली ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स जो भी हमारे पास पार्ट्स होते हैं, इन सभी की मेजरमेंट को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम एंगल के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है एंगल के ऊपर बेस्ड है। तो एंगल क्या है? देखिए, मान लीजिए ये हमारी इनिशियल साइड है। जब इनिशियल साइड को हम रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारी ये वाली जो साइड है टर्मिनल साइड हुई और ये वर्टेक्स है जिस वर्टेक्स से इस इनिशियल साइड को रोटेट किया गया। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो मेजरमेंट है उसको एंगल कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, ये हमारी इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड को जब हम रोटेट करते हैं यूं, तो उन टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच में जो मेजरमेंट है उसको एंगल कहते हैं। लेकिन एंगल कई तरह के हो सकता है कि एंगल इतना हो सकता है कि एंगल इतना हो। तो ये जो छोटा और बड़ा एंगल है इसको हम कैसे मापें? देखिए, जो टेम्परेचर है, मान लीजिए मैं ये कहती हूँ कि मुझे फीवर है, तो फीवर को मापने के लिए हमारे पास 2 मेजरमेंट्स होते हैं, एक तो फारेनहाइट, दूसरा सेल्सियस। तो ठीक उसी तरह हमारे पास एंगल को मापने के 2 मेजरमेंट्स हैं। फर्स्ट है डिग्री और सेकंड है रेडियन। डिग्री क्या है? डिग्री के कंसेप्ट को समझने के लिए हम पेन की सहायता ले लें। ये पेन है, इसके इस वर्टेक्स से हम इस पेन को घुमाना शुरू करते हैं। जैसे ही इस पेन ने घूमना स्टार्ट किया तो ये पेन घूम के एक चक्कर लगाकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ चुका है। तो जब ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आया और इसने एक चक्कर पूरा लगाया तो उसको हम कहते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम डिग्री के साथ कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होती है? 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन का अगर हम 1/360th पार्ट लेते हैं तो वो 1 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होता है। अब हम एक क्लॉक की सहायता लेते हैं। क्लॉक में क्या होता है कि जो मिनट हैंड है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगाती है? 1 घंटा। तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो ठीक उसी तरह 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो डिग्री से रिलेटेड जो एंगल्स हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? देखिए, आप सबसे पहले हम ड्रॉ करने जा रहे हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल कैसे बनता है? मान लीजिए ये हमारे पास एक रे दी गई है जिसका ये वर्टेक्स है जिससे हमने रे को रोटेट करना है और इस रे को रोटेट किया गया है एक रेवोल्यूशन में। एक रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है। तो इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 360। अब हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं 180। अब 180 क्या है? 360 का हाफ। तो इसीलिए इस रे को हमने इस तरह से रोटेट करना है कि वो 360 के जस्ट हाफ डिस्टेंस में रोटेट हो। तो ये जो रे आएगी हमारे पास, टर्मिनल रे, ये अपनी इनिशियल पोजीशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और एक बात हम नोट करेंगे कि ये जो लाइन बनेगी हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसके बाद है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल क्या है? 180 का हाफ। तो 180 के हाफ के लिए हमने इस रे को
रोटेट करना है इस वर्टेक्स से 180 की हाफ डिस्टेंस तक, तो ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। 270 डिग्री को हम 180 से कितना ज़्यादा रोटेट करेंगे? 90 डिग्री। यानी कि 270 के लिए हमने जो रे है उसको रोटेट करना है 180 प्लस 90 डिग्री में। तो ये हमारे पास इनिशियल रे है। इस वर्टेक्स से हम लाइन को रोटेट कर रहे हैं, पहले 180 तक, 180 के बाद 90 डिग्री और लिए। तो ये जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो बनेगा 270 डिग्री। अब ये जो चार एंगल्स है हमारे पास 360, 180, 90 और 270, ये चारों एंगल्स हमारे पास क्या थे? पॉजिटिव एंगल्स हैं। और इनको हमने किस डायरेक्शन में रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? इसके लिए हम एक क्लॉक की हेल्प ले रहे हैं। हाँ जी, इस क्लॉक में आप देख रहे हैं कि जो क्लॉक की नीडल्स हैं जिस डायरेक्शन में घूमेंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और इसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल जो पॉजिटिवली बनाए जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जो माइनस में होंगे एंगल, नेगेटिव एंगल्स हैं, उनके लिए डायरेक्शन क्या ली जाएगी? क्लॉकवाइज। यानी कि जिस तरफ क्लॉक घूमता है उस तरफ हम रोटेट करेंगे। ये हमारी इनिशियल लाइन है। इस इनिशियल लाइन को हम इस वर्टेक्स से रोटेट कर रहे हैं। कितना रोटेट करेंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो हमारी टर्मिनल रे आएगी ये इनिशियल रे के नीचे वाली डायरेक्शन में होगी, तो एंगल बनेगा -30 डिग्री। अगर हम इनिशियल रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं फिर हमारे पास पॉजिटिवली 30 डिग्री आता है। तो उसी तरह जो एंगल है हमारे पास -90, वो भी ऐसे ही बनेगा कि जो इनिशियल रे है उसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ घुमाया, तो नीचे वाली डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा -90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इस तरह आपने देखा कि जो एंगल्स हैं डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे बनाए जाते हैं। अब डिग्री के बारे में आपने काफी कुछ सीख लिया। अब हम चलते हैं एंगल की दूसरी मेजरमेंट रेडियन की तरफ। रेडियन जो वर्ड है कुछ कुछ रेडियस के जैसे लगता है, और रेडियस किसके अंदर होता है? सर्कल के अंदर। और सर्कल के अंदर जो रेडियन है इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? मान लीजिए जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पे बन रहा है, तो उसके सामने वाली जो आर्क लेंथ है उसके साथ उसका क्या कनेक्शन है? मान लीजिए ये हमारी इनिशियल रे है और इस वर्टेक्स से ये रे स्टार्ट करती है घूमना। जब ये घूमकर यहाँ तक आ जाती है तो इस वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसके सामने ये जो आर्क लेंथ है उसका इसका सीधा कनेक्शन कैसे है? जैसे ही हम एंगल को बढ़ाते हैं तो आर्क लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कनेक्शन इजीली हम समझ सकते हैं कि थीटा और आर्क लेंथ का सीधा कनेक्शन है। तो चलते हैं सर्कल की तरफ। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, 7 सेंटीमीटर का भी एक यूनिट लिया जा सकता है। अब थीटा और आर्क लेंथ का रिलेशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू L/R। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने 10th में भी सीखा था। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम थीटा को रेडियन में कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ पे जो L है वो कैसे आएगी? देखिए जब लाइन जो है घूमना स्टार्ट करती है एक रेवोल्यूशन में, तो ये क्या बन रहा है आपके सामने? सर्कल का सरकमफ्रेंस। यानी कि यहाँ पे जो L होगी वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में वैल्यू क्या ले रही है? 2πr। तो थीटा वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 2πr डिवाइड बाय r एंड इट विल बी इक्वल टू 2π रेडियन। लेकिन ये जो थीटा आया है हमारे पास 2π रेडियन वैल्यू दैट इज इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन के अंदर 2π हमारे पास जो है रेडियन वैल्यू है किसी एंगल
थीटा की। अब जो ये 2 पाई है, इसमें पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। तो इस तरह आपने रेडियन के कंसेप्ट को भी समझ लिया। लेकिन जैसे हम डिग्री के एंगल्स को बनाते हैं, रेडियन के एंगल्स को कैसे बनाया जाएगा। अब डिग्री में भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स होते हैं, तो ठीक उसी तरह रेडियन में भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स होते हैं। चलिए देखिए उनको कैसे बनाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे रेडियन मेजर्स क्या हैं और इनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, 1 रेडियन, 1.5 रेडियन, -2 रेडियंस। तो ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमने क्या लिया 1 यूनिट। क्लियर है, रेडियस हमारे पास क्या है 1 यूनिट। तो इस सर्कल के अंदर सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका आर्क लेंथ के साथ सीधा कनेक्शन है। मान लीजिए ये सेंटर O है और A पॉइंट से हम आर्क लेंथ ले रहे हैं 1 रेडियन। तो आर्क लेंथ अगर 1 रेडियन है B पॉइंट तक, तो इस B पॉइंट को जब हम सेंटर O से मिलाएंगे तो सेंटर पे जो एंगल थीटा बनेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 1 रेडियन, क्योंकि हमारे पास सीधा कनेक्शन है थीटा इज इक्वल टू L। तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या है 1 रेडियन, तो थीटा की वैल्यू भी क्या होगी 1 रेडियन। अब हम डिस्कस करेंगे 1.5। इसी तरह एक सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास क्या है 1 यूनिट है, तो उसमें हम आर्क लेंथ 1.5 लेंगे, 1.5 रेडियन। तो उसमें भी जब एंगल हमारा बनेगा वो भी बनेगा 1.5 रेडियंस। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे ही आर्क लेंथ को बढ़ाया जाएगा एंगल भी हमारा बढ़ता जाएगा। और -2 रेडियंस बिल्कुल डिग्री के कंसेप्ट की तरह ही हमने जो रोटेशन लेनी है, अब हम रोटेशन लेनी है क्लॉकवाइज। तो ये सर्कल है, ये हमारी रे है, लाइन है OA। इस लाइन को अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो जहाँ पे ये आर्क लेंथ 2 रेडियंस होगी, एक्चुअल में तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में ये हमारे पास क्या होगी -2 रेडियंस। तो एंगल जो बनेगा सेंटर पे वो भी क्या होगा -2 रेडियंस। तो इस तरह रेडियंस चाहे प्लस में है या माइनस में है, उनको भी हम डिग्री की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपने देखा कि जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे एंगल जो है इंक्रीज होता है, यानी कि जो रेडियन वैल्यू है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरह जो थीटा है दैट कैन बी रिटन आल्सो इन द रेडियन वैल्यू। तो अब हम सीखेंगे कि जो रेडियन है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, जो फॉर्मूला है उसको हम सीख लेते हैं। लेकिन फॉर्मूला सीखने से पहले ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो काफी स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों फॉर्मूलाज में काफी कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम रेडियन टू डिग्री वाला फॉर्मूला याद करें या डिग्री टू रेडियन वाला फॉर्मूला याद करें। तो इसके लिए एक इजी वे ये है कि आप एक ही फॉर्मूला याद करें, क्योंकि एक फॉर्मूला याद करने का फायदा ये होता है कि आपको दूसरा जो मेथड है या दूसरा फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली डिराइव करना आ जाएगा। तो सीखते हैं डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रेडियन है और डिग्री है इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम दोबारा से वही बात डिस्कस करेंगे कि 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पाई रेडियंस हैं किसके इक्वल आ जाते हैं 180 डिग्री, और 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ जाती है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री, और वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो यही हमारे पास रिलेशन है डिग्री और रेडियन का कि 1 रेडियन हमारे पास क्या है 180 बाय पाई डिग्री, और 1 डिग्री क्या है पाई बाय 180 रेडियन।
आप इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन याद कर लें। इस एग्जाम्पल में हम 40 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री 20 मिनट, यानी कि जो हमारे पास 40 डिग्री है वो कंप्लीट नहीं है, साथ में हमारे पास दिया गया है 20 मिनट, और हमें ये पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60th ऑफ डिग्री। तो यहाँ से हम 20 मिनट की वैल्यू निकाल लेते हैं 20/60 डिग्री। तो 20/60 डिग्री हम वैल्यू यहाँ पे लेंगे, और ये वैल्यू जो है कट होकर हमारे पास क्या आ जाती है 1/3 डिग्री, और ये वैल्यू इक्वल टू आएगी 121 डिवाइड बाय 3 डिग्री। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था 40 डिग्री 20 मिनट, अब कन्वर्ट हो चुके हैं डिग्री में पूरी तरह से, 121 डिवाइड बाय 3 डिग्री में। इसको हमने अब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि जो 1 डिग्री होते हैं इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, π/180 रेडियंस। कितने डिग्री है हमारे पास, 121/3 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, 121/3 को मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 121 पाई डिवाइड बाय 540 रेडियंस। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ये कोई वैल्यूज़ हैं आपस में कट हो सकती हो तो, अदरवाइज़ ये हमारा सोल्यूशन है कि जो डिग्री है उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री टू रेडियन वैल्यू जो है कैसे कन्वर्ट होती है। काफी आसान था, ठीक है। जो एक फार्मूला है उसको आपने याद कर लिया। याद भी क्या है, ये कोई रट्टा तो है नहीं, आपने सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और वहां से हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं π/180 रेडियन। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी जो डिग्री वैल्यू है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि जो रेडियन है उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। इस एग्जाम्पल में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि 6 रेडियंस को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमें पता है कि जो 1 रेडियन है उसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज। तो यहाँ से हम 6 रेडियन की वैल्यू निकाल लेंगे 6 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज। लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 22 डिनोमिनेटर में रहेंगे और 7 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम 22 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री आएंगे 343 7/11 डिग्री, यानी कि 343 तो हमारे पास कंप्लीट डिग्री हैं, लेकिन 7/11 ये हमारे पास कंप्लीट डिग्री नहीं है। और हमें पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे आगे मिनट में। तो 7/11 इंटू में हमारे पास ये मिनट में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब हम 7 इंटू 60 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 83 मिनट, और साथ में हमारे पास आएंगे 2/11 मिनट। अब मिनट को भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी 343 डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस 2 इंटू 60/11 मिनट। सॉरी, ये भी हमारे पास 38 जो है मिनट में है। नाउ इट इज़ इक्वल टू 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड्स। तो 120 को जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 10.9 सेकेंड्स।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि हमें पता है कि जो 10.9 सेकेंड्स हैं किसके इक्वलेंट है 11 के। 11 को अप्रोच करते हैं, इसीलिए हम इसको 11 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिख सकते हैं। हाँ जी, दोनों ही एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा डिग्री टू रेडियन कैसे बनाना है और रेडियन टू डिग्री कैसे बनाना है। ये काफी आसान टॉपिक है, तो आप देख ही रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल हमारी क्या है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री। आर्क लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में 37.4 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब हमें यह पता है कि जो थीटा है दैट इज इक्वल टू L बाय आर। L हमारे पास होती है आर्क लेंथ, R is the radius and theta is the angle subtended at the center। तो इनमें हमने जस्ट वैल्यूज को फिल करना है। एंगल कितना है? 60 डिग्री। आर्क लेंथ है 37.4 और यहाँ से हम जो रेडियस है वो निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो एंगल है 60 डिग्री में है, तो इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियंस में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे पाई बाय 180। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास रेडियन वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है 37.4। ये 60 और 180 को कट किया जा सकता है, 3 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा। अब पाई की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में गिवन है 22/7। तो ये वैल्यू भी हम लेंगे और इस क्वेश्चन को हम फुली सॉल्व कर लेंगे। 37.4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 374/10। तो फुली सॉल्व करने के बाद हमारे वैल्यू जो है वो क्या आएगी? अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 17 × 3 × 7। तो यहाँ से आपका जो रेडियस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। रेडियस विल बी इन सेंटीमीटर्स। थर्ड एग्जांपल में भी आपने देखा कि हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक सर्कल दिया हुआ था जिसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमने रेडियस को कैसे सॉल्व किया। तो ये भी क्वेश्चन काफी आसान था। चलते हैं आगे, हमारी जो फोर्थ एग्जांपल है वो भी देखिए। इस एग्जांपल में क्या दिया गया है? मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फॉर इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। इस क्वेश्चन के अंदर एक वॉच है जिसका रेडियस हमें दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। हमें यह बताना है कि जब ये मिनट हैंड रोटेट करना स्टार्ट करती है तो 40 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर? आर्क लेंथ को। आर्क लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। रेडियस कितना है? 1.5 और थीटा वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एक 1 रेवोल्यूशन के अंदर हमारे पास एंगल क्या होता है? 2 पाई।
इन 1 आवर, यानी कि 60 मिनट के अंदर एंगल बनेगा 2 पाई। तो 1 मिनट के अंदर थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई डिवाइड बाय 60। लेकिन अगर हमने 40 मिनट के अंदर एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 पाई बाय 3। अब हम पाई की वैल्यू क्या फिल करेंगे, पाई हमें दिया हुआ है 3.14, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1.5 इंटू 4/3 इंटू 3.14। तो इस तरह ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6.28 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या आया है, एल। एल क्या है हमारे पास, आर्क लेंथ। तो इस तरह हम आर्क लेंथ कैलकुलेट कर चुके हैं 6.28 सेंटीमीटर। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ्स इन 2 सर्कल्स सबटेंड्स एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। आपके सामने ये 2 सर्कल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इनमें सेंटर पे जो एंगल बना है, फर्स्ट सर्कल में 65 डिग्री और सेकेंड सर्कल के अंदर है 110 डिग्री। फर्स्ट सर्कल का रेडियस हम R1 ले रहे हैं, सेकेंड सर्कल का रेडियस R2, और दोनों में आर्क लेंथ सेम है एंड दैट आर इक्वल टू L। दोनों में आर्क लेंथ सेम है, इसीलिए हमने L1 L2 की बजाय सिंपली L लिया है। और हमारे पास क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। तो रेडियस के बीच में हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, R1 रेशो R2। अब R1 कैसे कैलकुलेट होगी, यूजिंग L बाय थीटा फॉर्मूला। L सेम है, थीटा हमारे पास क्या 65 डिग्री। सिमिलरली R2 हमारे पास आएगा यूजिंग L बाय थीटा फॉर्मूला, L डिवाइड बाय 110। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशो आएगी, L डिवाइड बाय 65 डिग्री रेशो विद L डिवाइड बाय 110 डिग्री। तो यहाँ से L और L कैंसिल किए जा सकते हैं। जो 110 है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 65 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 110 डिग्री रेशो विद 65 डिग्री। अब जो डिग्री है उसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करें। रेडियन वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 180। तो दोनों तरफ हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अब पाई बाय 180 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। ये दोनों टर्म्स भी जो हैं 5 से कैंसिल हो सकती हैं। तो यहाँ पे आएगा 22 और यहाँ पे आएगा 13। तो दोनों रेडियस के बीच में रेशो क्या आई, 22:13। तो इस तरह हम 2 रेडियस की रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री काफी आसान लग रही होगी, है ना। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी मुश्किल नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे बेसिक कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है इन एग्जाम्पल्स को देखकर, इस वीडियो को देखकर आपको आज ट्रिग्नोमेट्री से जो भी हमारा डर था, भय था, आपका दूर हो गया होगा। और इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से अब आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।